जैसे मैं पिछली हफ्ते प्रार्थना में था, हर दिन आप प्रार्थना में होता है, बट परमेश्वर ने एक वर्ड दिया गया, मुझे याद है एग्जैक्टली, बोला तैयार हो जाओ नेक्स्ट 7 years ऑफ प्लेंटी के लिए, अगले 7 साल बरकत की साल के लिए। हालेलुया। अब तक आप कमी में जिया होगा, ऐसा दिन भी आ सकता है आप चीजों को खरीद सकते हैं बिना अकाउंट बैलेंस सोच के, बिना रेट दे के। 7 years ऑफ प्लेंटी, आपकी कटोरा कंटेनर, आपकी स्टोर हाउस उमड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब तक बैंक वाला फोन करके बताते आया होगा, भाई साहब माइनस बैलेंस में जा रहे, इतने अकाउंट क्यों खोल के रखा। बैंक वाला बोलेंगे आप इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों रखा गया, अगला और अकाउंट खोले। ऐसे सुनेंगे आप, ऐसे सुनेंगे। अभी तक वही सुन के आया होगा ना, बैलेंस कम होते जा रहा है जी, पैसा तू अकाउंट क्यों खोल रखा है। ऐसे बैंक वाले बोलेंगे सेविंग्स में तू इतना पैसा क्यों रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर 7 years ऑफ प्लेंटी में आपको लेके आने वाला है। और टेबल चेंज होगा। जो रिश्तेदार, जो लोग आपको बेइज्जतियां करा रहे होंगे, आपको तुच्छ समझते होंगे, अगर आप इस कमीशन, इस मिशन, परमेश्वर का सुसमाचार को आके लेके चलने वाला इस ग्रेटर प्लान में आप हो, आपकी लाइफ चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेटर डेज आर कमिंग। बोलो पड़ोसी को भविष्यवाणी करो, अमेजिंग दिन परमेश्वर लेके आने वाला है। अमेजिंग, बरकत भरा हुआ, आशीष भरा हुआ, अनुग्रह भरा हुआ दिन परमेश्वर लेके आए। बोलो भविष्यवाणी करो, ग्रेटर डेज, बरकत भरा हुआ, सामर्थ भरा हुआ, अनुग्रह भरा हुआ, अभिषेक भरा हुआ नेक्स्ट 7 years, जहां शर्मिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, रोने धोने का हिस्सा नहीं है। ग्रेटर डेज आर कमिंग इन जीसस नेम। हालेलुया। आज अगर आप, मैं ये मैसेज जो देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर में नया है, बहुत टाइम से लाइफ में आप बरकत नहीं देख रहा, आप रोते जा रहे हो, आप सोचते कब मेरा लाइफ चेंज होगा। लोगों के एक नेचर है, जब एक जगह सुनाई नहीं होता वो 10 जगह जाता रहता है। प्रभु यीशु के पास आप बैठोगे, कंफ्यूजन्स में, बीमारी में, परेशानी में, तीन लोग बाइबल में 3 तरीके के, 3 cries which changed lives। 3 बार लोगों ने, ग्रुप ने रोया, और उन जितने भी लोगों ने रोया उनकी जिंदगियां चेंज हुआ। क्या सीखेंगे आप? बहुत बाइबल में बहुत जगह लोग चिल्लाए, रोए, ऐसे बहुत जगह लिखा गया, बट 3 जगह लोग परेशान होकर रोना शुरू हो गया और उनकी जिंदगियां चेंज हुआ। एक है एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 3 7 के लेके 8 तक। बच्चों ने ऑलरेडी स्किट में प्रचार किया आपको ऑलरेडी कि पाम संडे क्या होता है, क्यों मनाते हैं। बट आज इस पाम संडे के दिन एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। 3 ऐसे रोना, 3 cries which changed people's life, जो लोगों की जिंदगियों को, मिनिस्ट्रियों को, उनकी बरकत, उनके लाइफ को, हर चीज को चेंज किया। मेरा एक निवेदन है आपसे, जैसे हम मैसेज सुनने के टाइम पे, आप भी गर्मी में, मैं भी गर्मी में, इट्स ओके, गर्मी ज्यादा नहीं होंगे। आप सोचेंगे तो गर्मी है, नहीं सोचेंगे तो गर्मी नहीं है, ज्यादा सोचो मत। ये दिन चेंज होगा। चर्च का, इस हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर कंडीशनड चर्च हमारे पास होगा। मैं प्रोफेसाई कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर करेगा, ये करके दिखाएगा। सो इस दिनों को एंजॉय करो, और उस दिनों में कोई फालतू एसी ऑन कर रखा तो आप डांटेंगे, बोलेंगे भाई साहब मैंने बहुत साल गर्मी में बैठा फिर इस लेवल पहुंचा। वेस्ट मत करो चीजों को, क्योंकि जो वैल्यू जिसने दोनों देखा उसी को पता होता। हालेलुया। एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 3 7 से लेके 8 तक 2 बार लोगों ने रोया, 3 बार, और वो चेंज किया एक देशों की भविष्य। एक्सोडस 3 7 से लेके 8 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। एक और बार पढ़ी इस वर्ष को। रोया, बाइबल में लिखा गया एक जगह लोगों ने रोया, उस रोना उनका जिंदगियों को कैसे बदला और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। पढ़िए उसको दोबारा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है,
और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। यहूदियां 400 साल इजिप्ट में अपनी स्लेवरी, अपनी दासत्व काम था। आपने लेबरी काम करते हो, एक दिन काम किया, 100 200 500 600 जो कमाया, इनको कमाई नहीं था और मार पीट के लोग सेवा करवाता था। 400 साल पीढ़ियां चेंज हो गया, 50 60 70 साल में एक एक पीढ़ियां चेंज होता है। ऐसे मुझे लगता है 8 या 10 पीढ़ियां मेहनत करता रहा, कमाई नहीं है, आशीष नहीं है, लोग मरते जा रहे, बच्चों के ऊपर कोई दया नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। 400 साल गरीबी में, परेशानी में जिया। कितनी साल? एक वंश, एक जनरेशन परमेश्वर को चिल्लाना शुरू कर दिया। वो काम करते थे, तनख्वाह नहीं मिलता था, मार खाते थे। जब बच्चों को रोने के लिए भूखा लगता था, थोड़ा बहुत देते थे, बस जिंदा रहे उतना काम करे। 400 साल दासोत की, और ये 400 साल वो रोता गया, परमेश्वर हमें बचा, यहोवा हमें बचा, तूने हमारा पिताओं को प्रॉमिस दिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब को, और हमें इस दुर्दशा में क्यों डाला गया? हम परेशानी में, हम ट्रबल में, हम इश्यूज में, कैसे चलेगा? तूने बड़े बड़े वादा किया, तू बड़े बड़े प्रॉमिसेस किया परमेश्वर। हर पीढ़ियां रोता गया, रोता गया, रोता गया। और एक दिन उस 400 साल जो परमेश्वर का उस टाइम आया, परमेश्वर ने बोला मेरा लोगों का चिल्लाना मेरे कान तक पहुंचा गया। बोलो, हमारी रोना, चिल्लाना, दुख, तकलीफ, प्रार्थना है परमेश्वर के कान तक। बाइबल में लिखा गया आपकी एक एक आंसू वो हिसाब रखता है, आपकी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट ये हिसाब रखता है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको लगता है जवाब नहीं मिलता, बट मेरा परमेश्वर 400 साल से एक पीढ़ियां रोता गया, एकदम से परमेश्वर खड़ा हो गया। उस टाइम आया जब उनकी प्रार्थनाएं फुल हो गया, वो अपॉइंटेड टाइम आ गया। परमेश्वर ने बोला अब मैं उनको एक नई जगह में लेके जाने वाला हूं। आज आपको मैं बोलना चाहता हूं, इस पाम संडे के दिन में, आप इतनी टाइम से आप कह रहे होंगे 7 साल से प्रार्थना कर रहा हूं जी, 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे बच्चा नहीं है, मेरा पीरियड बंद हो गया, मेरा साथ कोई नहीं है जी, मैं शर्मिंदा हूं, घर 60 साल हो गया घर नहीं मिला अभी तक, 70 साल हो गया मैं एक अभी भी किराए के घर पे हूं, मेरे साथ की बंदे और तरक्की पाते जा रहे हैं, मैं भी गरीब था एक टाइम, बड़े वो आशीष पाते जा रहे हैं, मेरा कब सुनेंगे, मेरा कब जवाब देंगे, मेरा जिंदगी का क्या होगा? आज आप भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। जिस परमेश्वर यहोवा का हम आराधना कर रहे हैं, इस चर्च में आप आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी चिल्लाना एक भी खाली नहीं जाने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि परमेश्वर जिसका हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर को कान है, नाक है, आंख है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, वो बहरा नहीं है। आपकी परमेश्वर जिसका मैं और आप आराधना करते हैं वो बहरा नहीं है, उसको रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है, उसको पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने सूर्य चंद्र तारा गण बनाया गया, जिसने बारिश बनाया गया, जिसने धरती बनाया गया, उसको हम आराधना करते हैं। मुझे पानी को आराधना करने की जरूरत नहीं, मुझे सूर्य चंद्र तारागणों को वर्शिप करने की जरूरत नहीं। जो आग को बनाए उसको हम आराधना करते हैं। किसको? जो आग को बनाया हुआ परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। सो आपकी चिल्लाना, एक बार रोया इज़राइल, पूरा चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाया हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, खाने के लिए रोटी नहीं है, मार खाते जा रहे, परेशान है, अपनी घर नहीं है, ये लोग अभी भी हमें दासत्व रखा गया, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, बट वो रोना पहुंच गया। आज आप बहनें बहुत रो रहे होंगे सालों से, मेरा बच्चा कब सुधरेगा, मेरा पति कब सुधरेगा, मेरा अपना घर कब होगा, मेरा शादी कब होगा, मेरे बच्चों का शादी कब होगा। मैं आज डिक्लेयर करना चाहता हूं और ये आपको बताना चाहता हूं, वो बहरा नहीं है, वो सुनता है, वो देखता है और आपकी हर प्रार्थनाएं सुन के जवाब देने वाला है। और बाइबल आपके हाथों में अगर बाइबल हो, ये प्रूफ करके दिखाएगा। बाइबल मनुष्यों का लिखा हो गया कहानी का एक निशानी है, उसमें हर बंदा हीरो बनाता है। इसमें दाऊद ने गलती किया, व्यभिचार किया, लिखा गया। सुलेमान ने मूर्ति पूजा किया गया, लिखा गया। जो लोगों ने गलती किया दंड पाया, बट जो परमेश्वर की प्रॉमिस है उस वर्ड पे जो अड़े और खड़ा रहा वो तरक्की पाता गया और परमेश्वर की आशीष में चला गया। सब कुछ इसमें लिखा गया क्योंकि ये सच्चा है। अब जो मनुष्यों के लिखे हुए किताब नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस गाइडेंस में लिखा गया। जिसने गलती किया खुला लिखा गया, जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीष खुला लिखा गया। मनुष्य लिखा गया में सबको हीरो बनाता है, वो हीरो, ये हीरो है, बट इसमें सब कुछ साथ साथ लिखा गया। तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, यीशु मसीह सुनता है, वो खाली जाता है,
सुनता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपकी परमेश्वर क्या है? सुन के जवाब देने वाला परमेश्वर है। और खुदा ने बोला मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। आप बहुत बार लोगों को पता नहीं किससे वो मांगता है। परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर जिसको मैं और आप आराधना करता हूं, कितनी ताकतवर परमेश्वर है। पहला राजा में अध्याय 18 20 से लेकर 40 तक 20 आयतें हम पढ़ेंगे। कितनी ताकतवर है मेरा और आपका परमेश्वर। पहला राजा अध्याय 18। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इज़राइल ने रोया और परमेश्वर ने उनको ऐसे आशीष दिया। 400 साल के तंगुआ एक ही बारी में दिया। कितनी साल के तंगुआ? आपने कुछ दादियों का, अपनी बाप दादों किसी का ऐसे सुना होगा, मेरा पेंशन अटका हुआ था जी, 5 साल से इकट्ठे आया, सैलरी बढ़ा नहीं, केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक गया जी, 15 साल हुआ, इकट्ठे मुझे पैसा आया जी, कुछ लाखों आया। ये 400 साल जब इनका तंगुआ नहीं आया, जब परमेश्वर ने इनको रिलीज किया गया, सोना चांदी के साथ भर के भेजा गया। परमेश्वर अगर आपका प्रेयर के लिए इंतजार, वेट, आंसर नहीं आ रहा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आंसर जब आ रहे परमेश्वर की तरफ से, वो अमेजिंग जवाब होगा, वो खूबसूरत होगा, वो ब्यूटीफुल होगा, एक ग्रेशियस होगा, अमेजिंग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो, प्रार्थना ऐसे नहीं है जिसको मैं और आप प्रार्थना कर रहे हो वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। बोलो पड़ोसी को, जवाब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सुनता है और देखता है, क्योंकि वो बहरा नहीं है। पहला राजा, बाइबल पढ़ेंगे हम, बाइबल के अध्याय में पहला राजा अध्याय 18 20 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक ही बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबियों 450 पुरुष हैं। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग न लगाएगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया के बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता होगा और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लोहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सैया बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिए, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया।
फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गए, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिए। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों पर और धूलि समेत भस्म कर दी, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। हालेलुया। अगर मैंने इस भाग आपको क्यों पढ़ाया, ये बताने के लिए, मेरा और आपका परमेश्वर कान भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। एक बार एलिया जिस देश में रहते थे, दो नबियां था। एक मूर्ति पूजा करने वाला बाल की नबियां, बाल की आराधना करने वाले, और एक जो यहोवा पिता परमेश्वर की आराधना करने वाला एलिया नबी। आपस में एलिया ने उनको बुला के बोला, भाई साहब, तुम अभी तक ये मूर्ति पूजा, अभी तक इनके पीछे चल के आराधना कर रहे हो, अभी देखते किसकी परमेश्वर में ताकत है, कौन चंगा करता है, कौन हील करता है, किसके पास सामर्थ्य है, हम देख लेते। उन्होंने आपस में वो बेट लगा दिया, बेट बोलते ना हम किसी को, चलो करके देखते हैं, पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं किस में ताकत है। एलिया ने बोला, एक तुम बुलाना शुरू कर दो अपने परमेश्वर को, वेदी बनाए जिसमें जो आग उतारेगा, इस बछड़े को खाएगा, जिसका आग उतारेगा वो परमेश्वर ने बोला हाँ जी। प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आधा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर एलिया टोंट मारना शुरू हो गया, क्या तुम्हारा परमेश्वर सो गया क्या, चुचुपानी करने गया है क्या, अभी है नहीं क्या। एलिया उनको टोंट मारना शुरू, फिर उन्होंने अपनी चिल्ला के प्रार्थना करना शुरू कर दिया, भाग दौड़ किया, ड्रामेबाजी सब किया। मैं और आप बहुत जगह में देखते हो, बछड़ा चढ़ाए जी, ड्रामा किया जी, 4 बजे उठाए जी, सिर के ऊपर खड़ा है जी, 2 पैर में, सब करके देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर एलिया ने बोला, हो गया काम, थक गया, जाओ पानी पी लो, अब मैं काम करके दिखाता हूं। एलिया आया, ऑलरेडी पड़ा हुआ था, आग उतारने के लिए। सूखे लकड़ी में जल्दी आग लगता है या गीले में? सूखे में। न बोला पानी डालो, एक बार डाला, बोला ना और डालो, तीसरी बार डालो, क्योंकि एलिया को पता था मैं पुकारूंगा आग उतरेगा, पानी नहीं सब चीज को खत्म कर सकता है। और जब एलिया गया, जाके खड़ा होकर बोला, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति से मैं आया हूं, जिसका दास मैं आऊं, आग उतरे, और आग उतरा, आग उतार के उसको भस्म किया, उसके बाद उनको खत्म किया। आज क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लोग इतना लड़ते क्यों हैं? जिस रिलीजन में, जिस जगह में ताकत नहीं, वो लड़ता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं लोग हील होते हैं, जब प्रार्थना करते हैं लोग डिलीवर होता है, जो गरीबी के साथ आता है छुटकारा पाता है। इसलिए तो मसीहत के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई है। और इन दिनों में आपको पावर उतार के दिखाना है, जो यीशु मसीह, जो मेरा परमेश्वर, जिस कलीसिया में मैं जाता हूं, जिसका पीछे मैं चलता हूं, जब मैं पुकारता वो आएंगे। आग उतारना किसका काम है? बोलो, मेरा काम है। आप पवित्रता में रहेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप पुकारेंगे, परमेश्वर आएंगे। 4 साल 40 साल नहीं लगेगा, आज सेकंडों में काम होता है। आप कितनी गवाहियां सुनते हैं लोगों का, इम्पॉसिबल। चर्च क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ाई इसलिए, परेशानी इसलिए, लोग इसलिए सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि ये जिंदा, ये काम करता है, रिजल्ट दिखता है। कहानियां, इतनी सालों से आपको लोग कहानियों में, दादियों की कहानियों में, चाचा की कहानियों में, मामाओं की कहानियों में फंसा के रखा होगा, बट मैं आज आपको उस परमेश्वर को आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो यीशु मसीहा, जो आप पुकारेंगे वो आग उतारता है, आप पुकारेंगे वो आप चिल्ला के आपके लिए खड़ा रहेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको एक टेस्टिमनी के रूप में खड़ा करेगा। और आपके हाथों में मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। आपके हाथों में कितना काम करना है, और उसके लिए यहोवा के सेवक बन के खड़ा रहेंगे। उसी के लिए, दोनों जगह, 2 पैर वालों के लिए नहीं, बोलो 2 पैर वालों के लिए नहीं। क्या होगा? और पैरा दूर करेगा तो गिर जाएगा। आधा मसीह में यही दिक्कत है, संडे यीशु मसीह का, दूसरा कहीं और का। अब लेटेस्ट है जी,
परेशानी होने के टाइम 10 जगह चक्कर लगाने वाला मसीहा भी। भाई परमेश्वर एक है, आप पुकारेंगे, आपके अंदर आपको सोचना मैं पुकारूंगा आग क्यों नहीं उतरा, मैं पुकार रहा काम क्यों नहीं हो रहा, वो आप में कमी होगा। आप उसको सुतारेंगे और परमेश्वर का आग उतरेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब पुकारते हैं तो आज ये वर्सेस आप पढ़ के देखना। पहला राजा अध्याय 18 का 20 से लेकर 40 तक। और टोंड मारते थे, पूछे भाई साहब प्रार्थना कितनी साल से कर रहे हो जी? 200 साल से। ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा। 10 जगह लेके गया, ठीक नहीं हुआ। वो तो मेरे पास ले आओ, मैं ठीक करता हूं। आप गलियों में आप कितने टेस्टिमनी अभी सुनना शुरू हो गया। लाइफ ग्रुप लीडर्स गया, प्रार्थना किया, ठीक हो गया। सुन रहे हो ना गवाहियां? लाइफ ग्रुप का प्रार्थना हुआ, लोग ठीक हो रहे हैं। क्योंकि वो जो पुकारता है, जिस परमेश्वर को वो पुकार रहा है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपकी परमेश्वर का क्या है? कान है और आंख है, नाक है, बोल सकता है, आपके लिए वर्ड रिलीज कर सकता है। हम मुझे और आपको भी उसी के स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया गया, हम उसकी स्वरूप में बनाया गया। हमारे पास भी अथॉरिटी है। आप आज से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेंगे। आप डिक्लेयर करेंगे, आज आग उतारने के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो आग भी उतरेगा। बट आपको हील करो, डिलीवर करो, सामर्थ दिखाओ। जो चैलेंज करते हैं उनको बोलो तुम भी करके दिखाओ भाई साहब। जो चैलेंज करते हैं ना, तो तुम भी करके दिखाओ। लंगड़े को चला के दिखाओ, बीमार को ठीक करके दिखाओ। रियल गवाहियां लेके आके। आप कितने गवाहियां सुनते हो? 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं है, 15 साल हो गया, बड़े कार्य हो गया, इम्पॉसिबल, डेथ बेड से लोग वापस आ रहे जब प्रार्थना के बाद। मेरा परमेश्वर वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम किसी को निंदा करने की जरूरत, आपको किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु मसीहा को, आग उतरेगा और हर खिलाफ बाल खड़ा है वो सब उखाड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तैयार हो जाओ हील करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, बड़े महान कार्य करने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बाइबल में जब आप देखते हो बहुत जगह हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, रोया मुझे बच्चा दो। जब आप बाइबल पढ़ते हो हर जगह मिरेकल से भरा हुआ है। खाने के लिए रोटी नहीं था, रोया, चिल्लाया, परमेश्वर ने रोटियों की बारिश दिया। जब भी आप चिल्लाते हो, आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रार्थना करने के टाइम जो होजाना बोल के लोगों ने चिल्ला, होजाना का मतलब क्या है? होजाना का मतलब क्या है? होजाना का मतलब क्या है? सेवस, बचाओ, सेवस। किसको बोलते बचाने के लिए? जो आपसे ताकतवर है। और यीशु मसीह आपसे ताकतवर है, वो राजा है, महाराजा है। जब आज भी आप जब आप प्रार्थना में जाएंगे, चिल्ला के आप बोल सकते हैं, होजाना, माय किंग सेव मी है। मेरा राजा, मेरा छुड़ाने वाला, सेवियर मुझे बचा। मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मुझे बचा। आज यीशु मसीहा उस बचाने वाला, डिलीवरेंस की ताकत, सेविंग ग्रेस की ताकत आपके ऊपर दिखाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बचाने वाला है, चंगा करने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है। सामर्थी, पावर दिखाना पड़ेगा। बोलो पावर दिखाना पड़ेगा पड़ोसी को। बोलता हमारा परमेश्वर कहानियों का परमेश्वर नहीं है, सामर्थ दिखाना पड़ेगा। सामर्थ, जब तू पुकारेगा तो आग उतरना चाहिए। जब तू पुकारेगा हील होना चाहिए। जब तू पुकारेगा, जो बीमारी के साथ आए, जो दुष्टात्मा के साथ आए, वो चंगा होके जाना चाहिए। और हर शैतान आपसे डरेंगे, हर शैतानी सिस्टम्स आपसे डरेंगे। अगर आप यीशु मसीह का मसा के नीचे हो, कवरिंग के नीचे हो, हर डेविलिश सिस्टम आपसे डरेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। किसी के पास हिम्मत ही नहीं आपके खिलाफ खड़े रहने के लिए। आप, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप मिसाइल की जरूरत नहीं है, बुलेट की जरूरत नहीं है, हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमें गाली गलौज की जरूरत नहीं है, डंडे की जरूरत नहीं। आप पुकारेंगे, वो काम करके दिखाने वाला परमेश्वर है। आपके मुंह में ताकत है, वो आप पुकारेंगे वो काम करेंगे। पुकारेंगे तो यीशु मेरा काम करेंगे। मार्क अध्याय, मरकुस सुसमाचार अध्याय 10 46 to 52। मार्क 10 एक देश ने रोया, उनकी जिंदगी बदल के रखा। एक देश ने रोया, उनकी जिंदगियां बदला। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति रोया। मार्क अध्याय 10 46 to 52। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसको देख कर कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह जा रहा था एक जगह में, और यीशु मसीह जब जा रहे थे, एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। अंधा था, ये अंधा था ना। फिर पता कैसे चला होगा? लोगों ने उसको बोला होगा, भाई साहब यीशु मसीह ये अंधा बैठ के सुनता होगा। यीशु मसीह नाम एक नया बाबा आया हुआ शहर में, ये प्रचार भी करता है और हाथ रखता है, लोग हील होता है, डिलीवर होता है। सुना कहीं और लोगों को भी चंगा किया? उसने बोला हाँ, चंगा करता है। और जैसे लोग आना, यीशु मसीह आना शुरू हो गया। यीशु मसीह के पीछे हजारों लाखों लोग थे। ये अंधा बैठ के सुन रहा है, देख रहा है, उसको आवाज आ रही है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह जा रहा है। वो चिल्ला के बोला, ओ दाऊद के संतान, मेरे ऊपर दया कर। जो लोग आसपास बैठ के बोल रहे हैं, चुप बैठे, अंधे खाली बैठ रहे, चुप, शट अप, डिस्टर्ब मत कर राजा को। ये अंधा है, इसको किसी का सुनना नहीं। इसने सुना था परमेश्वर ये यीशु चंगा करने वाला। ओए दाऊद के संतान, मुझे चंगा कर, बहुत टाइम से मैं अंधा हूं, मेरे ऊपर कुछ कर, मैं गरीब हूं, परेशानी में हूं। ओ दाऊद के संतान, मेरे ऊपर दया कर। लोग क्या कह रहे उस टाइम? चुप रहे, चुप रहे। बढ़िया, कुछ नहीं सुना। यीशु मसीह का आंख उसके ऊपर पड़ा। यीशु मसीह ने बोला, खम आए, पूछा तुझे क्या चाहिए? हमेशा यीशु के पास जाते, यीशु मसीह पूछता, बता क्या चाहिए? बोले मुझे, मैं अंधा हूं जी, मुझे आंख दो। यीशु मसीह ने सेकंडों में चंगा किया और उसको बरकत दे के आगे भेजा। आज जब आप चर्च में आते होंगे, लोग बोलेंगे मत जा, आप क्या बोलेंगे? मैं जाऊंगा। लोग बोले चुप बैठ, तू नाचता है, तू बहुत चिल्ला के प्रार्थना करता है, क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बचाओ। लोग बोलेंगे शट अप, चुप बैठ। मैं अब बोलूंगा आपसे, चुप बैठ, आप क्या बोलेंगे? चुप बैठो, क्या बोलेंगे? बचाओ, दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। किसी का मत सुनना, रिश्तेदार का मत सुनना, रिलेट, क्योंकि बचाने वाला, तेरी जिंदगी को बदलने वाला केवल यीशु ही है। आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, वापस जब जाते होंगे, आज लंच करके पूछेंगे कहां से आ रहे हो? चर्च के। आज ओ चर्च तो धर्म परिवर्तन करता है, चर्च तो उल्टा करता है, चर्च तो तेरे को ये करेंगे। बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, इसी जगह में, इसी झुग्गी चौपड़ी में 20 साल से इसी डिप्रेशन के साथ इस बड़े घर पे रह रहा है, इन बच्चों के साथ इस बड़े घर पे लड़ाई झगड़े के साथ इस पति के साथ हूं। मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मैंने सुना, मैंने देखा, ये दाऊद के संतान यीशु मसीह धर्म जाति नहीं बदलता, वो जिंदगियां बदलता है। मुझे इस लाइफ से एक नई चेंज चाहिए। मैं पुकार के बोलूंगा, दाऊद के संतान, मेरे ऊपर दया कर। आज आप जाएंगे, हो सकता है रिलेटिव बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, पति बोलेंगे, पत्नी बोलेंगे, लोग हैप्पी, आप गरीबी में रहो, उसी झुग्गी झोपड़ी परेशानी के साथ 100 साल तू जियो मरो, लोगों को कोई फर्क नहीं है। उसी बीमारी के साथ, उसी नशे के साथ तू लड़ते रहे, खत्म हो जाए, लोगों को कोई फर्क नहीं है। उनको उसी दिन परेशानी है, उनको पता होगा ये अब गरीबी से बाहर निकलेगा, ये अभी नशे से बाहर निकलेगा, ये अभी बचने वाला है। ये हमारे साथ अभी बैठ के शाम को ताश खेलने के लिए नहीं होगा, शाम को हमारे साथ बैठ के दुख कहानी बोलने के लिए नहीं होगा। इसका लाइफ चेंज होने वाला है। आपका लाइफ जब आप चिल्ला के बोलेंगे। 3 रोने के बारे में बता रहा हूं। एक परिवार ने, एक देश ने रोया, परमेश्वर ने चेंज किया। ये बारतिमेउस जो अंधा बंदा रोया, ओ दाऊद के संतान दया कर। ओ यीशु मसीह ने बोला आजा आजा आजा, आज आपका दिन होंगे शील करने के, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज ये 2025 साल पहले मेरा यीशु उस यरूशलेम में एंटर हुआ, राजा के रूप में, हीलर के रूप में, सेवियर के रूप में। आज आपके ऊपर भी ये काम होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लोगों की बात मत सुनना, लोगों की, बोलो पड़ोसी को, लोगों की बात मत सुन। लोग बोलेंगे चुप रहे, लोग क्या बोलेंगे? चुप रहे। लोग क्या बोलेंगे? यीशु को छोड़ो। लोग बोलेंगे तू अपना धर्म परिवर्तन हो गया, तेरा नाम चेंज कर लिया। लोग आपको बोलेंगे अलग अलग कहानियां। चावल से बिकता है, बोलते यार चावल 2500 रुपए का है, मैं 10 कट्टा चावल हर महीने चर्च को देता हूं खिलाने के लिए, तेरे को भी चाहिए तो दे। वो दिन चेंज हो गया। बोलना भाई साहब वो दिन चला गया, हम उसी में नहीं, हम दाऊद, हमें प्रभु चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए।
जो आपको बोलेगा फेसबुक में, यूट्यूब में, पीछे तू चावल में बिका, तू अपनी धर्म का नाश कर लिया, बोलना भाई साहब तू आजा, तू भी बचेगा। परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आप चुप नहीं रहना, आप चिल्ला के बोलना। दाऊद के संतान अपनी गलियों में चिल्लाओ, फरीदाबाद में चिल्लाओ, शहरों में बोलो, यीशु बचाने वाला परमेश्वर धर्म जाति बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। आंखों को आंख देगा, बहरे को कान देगा, जो बोल नहीं सकता उसको मुंह देगा, जो गरीब है उसको अमीर बनाएगा, उसको बचाएगा। मेरा परमेश्वर वो काम करने वाला है। वो चिल्लाएंगे वो नहीं है बाबा आगे भगेगा, चिल्लाएंगे वो सुनेगा। और यीशु ने नहीं बोला 25,000 लिया, 50,000 लिया, बकरा लिया। यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने बोला 50,000 ले आओ, 1 लाख ले आओ, बकरा ले आओ, मुर्गा ले आओ, हम इसको लहू बहाएंगे, हम स्पेशल प्रार्थना 4 बजे कहेंगे। यीशु ने बोला आओ, अब भी सेकंडों में करता हूं मैं और आप उस परमेश्वर का बेटा और बेटी है जो सेकंडों में काम कर सकता है। यीशु मसीह ने बोला नहा के आऊंगा, और मैं अभी ग्रीन कलर में, अभी मैं सफेद पहन के आऊंगा, और स्पेशल दिन भी होंगे। मेरा मालिक, मेरा राजा, वो हर दिन चंगा कर सकता है, हर दिन आपको बचाने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला है। चर्च का फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, आप देखो कितनी गवाहियों से भरा हुआ है। परमेश्वर चंगा करता है। आज आपको चंगा करके दिखाएंगे, आज वो हील करके दिखाएंगे, आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, छुड़ा के दिखाएंगे। और उसके पीछे हो लिया तो बोलो, उसके पीछे हो लिया तो, उसके पीछे बोलेंगे लोग चुप बैठ, क्या बोलेंगे? चुप बैठेंगे। आप क्या बोलेंगे? डेविड, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस, हमारे ऊपर दया कर मालिक, हमारे ऊपर दया कर राजा। किसी का सुनना नहीं है। लोग आपको गरीबी में कंटिन्यू देखना चाहते हैं। आप अपनी दोस्त को फोन करके बोलते हैं भाई साहब थंगो आया, कितनी तारीख खत्म हो गया? 10वीं तारीख खत्म हो गया। अच्छा, तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों खुश है। बट जैसे आप बाहर निकलता है, जैसे आप चर्च में आता है, बरकत पाना शुरू करता है, उस टाइम उसको कुजली होना शुरू हो जाएगा। बट आप इतना ब्लेसिंग्स में जाओ, इतनी ब्लेसिंग्स में जाओ, उसको कुजली का तो दुकान क्रीम तो उसको घर पे खरीद कर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बरकत में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप बरकत में जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और दुनिया के सामने मत रो, प्रभु यीशु के सामने रो। हम लोग दुनिया के सामने, रिश्तेदार के सामने, मामा पता है तेरे साथ क्या हो रहा है, दादी को पता है, मम्मी पता है, चाचा पता है। आपका कुछ लोग इतना रोता है, आपका फोन देख, आपका नाम भी कुछ हो सकता है, लोगों ने नंबर सेव कर रखा होगा कुछ बंदे को, रोना धोना नाम ही ऐसे रखा होगा, रोना धोना, रोंदेडू, पता नहीं क्या क्या रखते, रोते रहते हैं सुबह से शाम तक। आप दुनिया के सामने नहीं, रिश्तेदार के सामने नहीं, फालतू जो जवाब नहीं दे सकता ऐसे सिस्टम के सामने नहीं, उस परमेश्वर के सामने रो जो सुन सकता है, देख सकता है, जो जवाब दे सकता है। सबके सामने मत रो। अपनी कहानी मेरे साथ हो रहा है, मामा क्या कर सकेगा, जिया जी क्या करेगा, पार्षद क्या करेगा, एमएलए क्या करेगा, मंत्री क्या करेगा, मंत्री 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल। बट एक परमेश्वर है जो सनातन परमेश्वर है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी ना मरेगा, हमेशा सुनता रहेगा। मंत्रियां जाएंगे, मिनिस्ट्रियां जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, बट परमेश्वर सनातन है, वो हमेशा है, रहेगा। आप उसके साथ रिश्ता बना जो परमेश्वर का, जो सुनता है, वो जब पुकारता है आग उतरता है, पुकारता है हील करता है, डिलीवर करेगा। पावर आपके हाथों में यीशु के सामर्थ्य नाम से। रोना नहीं दुनिया के सामने, किसके सामने रोएंगे? और जो मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 9, अगर आपने यीशु मसीह को जिंदगी में स्वागत नहीं किया, यीशु मसीह को आपने सुना है एक कॉन्वेंट स्कूल का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये अंग्रेजी बोलने वाला परमेश्वर है, फादरों का परमेश्वर है, पीटर डिकोस्टा का परमेश्वर है, रॉबर्ट का परमेश्वर है, जूली का परमेश्वर है। भाई ये पीटर का भी परमेश्वर है, जूली का भी परमेश्वर है, हरीश का भी परमेश्वर है, गौरा का भी परमेश्वर है, तारिक का भी परमेश्वर है, भाटिया का भी परमेश्वर है, शर्मा का भी परमेश्वर है। आप कोई भी धर्म जाति हो, जो पुकारेगा वो बचेगा। आज यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह का एंट्री हुआ, यिर्मयाह पढ़ेंगे, वो जो पाम संडे वाला बाइबल वर्स आपने आज ऑलरेडी पढ़ चुका है, यिर्मयाह अध्याय 33:3।
Book of Jeremiah chapter 33 verse 3. जो तीसरी जो रोना है, लोगों ने होजाना बोल के सेव अस, सेव अस, सेव अस, क्योंकि उस टाइम सेम टाइम यहूदिया जैसे वो बहुत सालों के पहले परेशानी में था, उस टाइम भी यहूदिया परेशानी में था। रोमियो गवर्नमेंट के नीचे दबा के रखा हुआ था। वो भी एक छुड़ाने वाला, पालनहार, एक ऐसे बंदा ढूंढ रहा था। इसलिए जीसस क्राइस्ट जब गधे के ऊपर बैठ के आया, उनको प्रोफेसी याद आ गया, बाइबल में मसीहा का एंट्री हो रहा है। इसलिए यीशु को देके बोला होजाना, सेव अस, जीसस सेव अस, किंग सेव अस। आज यीशु 2025 साल पहले एंट्री हुआ, आज दोबारा एंट्री नहीं होने वाला है। हम स्किट बना सकते हैं, हम नाटक कर सकते हैं, बट परमेश्वर का एंट्री हो चुका है और आपको पुकारना है। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ वास करूंगा और हम आपस, फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज यीशु आपकी, आज मैं यही आपको कह रहा हूं। यीशु मसीह ने एक, मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जाओ धरती की हर जातियों को बताओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और बताओ यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही छुड़ाने वाला है। आपकी गरीबी से बचाने वाला, ताकत रखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। इसी गरीबी की परेशानी के साथ नहीं रहना। गरीब हो आप, आपको गरीबी से मेरा परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा आरोप जो मसीहों के ऊपर लगता है, क्या है आरोप? वो क्या है आरोप मसीहों के ऊपर रहता है? पैसा ले। क्या आरोप लगता है मसीहों के ऊपर? पैसा मिलता है। ये अच्छा आरोप है एक तरीके से देखेगा तो, क्योंकि है ना, माल है ना। एक तरीके से मेरा एक डॉक्टर था, एक बंदा था, वो कह रहा था इतनी पैसा कहां से आता है पैसा देने के लिए। मैंने बोला सर बताओ, एक चर्च में 100 लोग बैठे, कितने में परिवर्तन हो जाएगा? बोलते लाख 5 लाख तो देना पड़ेगा। मैंने बोला 100 गुना 5 लगा दो, कितना हो गया? मैंने बोला इतने पैसा बांटने के लिए दुनिया जाएगा? परमेश्वर जब लोग प्रभु यीशु को जिंदगी देता है, वो सुधारता है, आशीष देता है, रास्ता खोलता है, खुद उनके हाथों में फाइनेंस आना शुरू हो जाता है। यीशु आपको बरकत देगा, फाइनेंस देगा, आपको उस एरिया का सबसे ब्लेस्ड बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं कमेंट जो आपको दे रहा हूं, आज एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, झुग्गियों झोपड़ियों में घर है, शिफ्ट करो उधर से आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस हफ्ते जाकर तैयारी करो, एड्रेस चेंज करो जैसे आप क्योंकि आपकी आने वाली भविष्य के लिए कुछ उस एड्रेस ठीक नहीं है। मेरा घर है जी 20 गज का, कागज नहीं है, छोड़ दो उस जगह से, जाओ किराए पे रहो 20 गज। मामा को बोल दो तू पूरा रह ले इस घर पे, अभी मैं बस अभी 200-2000 गज की बात करने जा रहा हूं। प्रभु के पीछे चलेगा, वो बरकत देगा, आशीष देगा। 101% है। आप गरीब पास्टर्स को, मैं पर्सनली कोई भी गरीब पादरी नहीं जानता, कोई भी गरीब मसीह नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कोई भी जो ढंग से 10 15 20 साल परमेश्वर के पीछे चला हुआ। कोई भी पास्टर गरीब मैंने नहीं देखा, कोई भी मसीह गरीब मैंने नहीं देखा। परमेश्वर उनको महिमा से महिमा में आगे लेके चलता है। और आप भी, आपका भी गवाही ऐसे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके लेवल चेंज होगा। यिर्मयाह 33:3 वो वर्स जो हम पढ़ रहे थे, कॉल अनटू मी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कॉल अनटू मी, कॉल अनटू मी। आज पुकारो परमेश्वर को, आज परमेश्वर को क्या करें? पुकारो। आज प्रार्थना के टाइम पे, आज गवाही लेके जाना आपका काम है। क्या बोला मैंने? आज गवाही लेके जाना। एलिया ने आग उतारा या पड़ोसी को बुलाया? एलिया ने। आप भी, मैं भी, आप भी एलिया समान ताकतवर व्यक्ति हो। आज आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गवाही आप देके जाएंगे। आमीन। बोला तगड़ा गवाही देके जाऊंगा, तगड़ा गवाही आने वाला है, अमेजिंग गवाही मेरा आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, क्योंकि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। एलिया कहां की उपस्थिति में? परमेश्वर की। डेली शाम को किसके साथ बैठता था? सास के साथ फोन पे, माइके पे, जेठानी के साथ गोलगप्पे खाते हुए, टिक्की खाते हुए। जो परमेश्वर के साथ बैठेगा वो पावरफुल होगा। जो खुदा के साथ बैठते हो सुबह शाम, अब पावरफुल होगा, ताकतवर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लोग आपको कहानियां सुना सकते हैं, अपनी दुख तकलीफ कहानी, आपका भी 2 कहानी, बट आप यीशु के साथ बैठो, आप पावरफुल होंगे। इज़राइल ने पुकारा, एक रोया, जिंदगियां चेंज हुआ। उस दूसरी जो
अंधा व्यक्ति ने सुना, उसको आंख मिला। तीसरा, इजराइल ने पुकारा, होसाना सेव अस, उनका लाइफ चेंज हुआ। आज एक 4th चैप्टर भी आपके लाइफ में लिखे जाएंगे। आप बोलेंगे, इस 14 तारीख अप्रैल 2025 को मैंने चिल्लाया, मेरा परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया। आप बोल सकते हैं, आज ये डे रिमार्केबल डे, आज इस बड़ी पाम संडे की इस मीटिंग में मैंने पुकारा, मेरा परमेश्वर ने चुना। और वो गरीबी से हटाएगा, बीमारी से हटाएगा। कॉल अनटू मी, परमेश्वर बोलते मुझे पुकारो। आज यीशुआ को पुकारो, हालेलुया। और जब आराधना में जाएंगे, आप पुकारेंगे यीशु मसीह को, और पवित्र आत्मा के साथ उस संबंध बनाओ। आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ राइट हैंड में, पिता परमेश्वर स्वर्ग में, धरती में उस ट्रिनिटी से एक स्पिरिट जो ऑपरेट करता है, वो पवित्र आत्मा का स्पिरिट है। होली स्पिरिट आपको मदद करेगा। होली स्पिरिट को अपना फ्रेंड बना दो। होली स्पिरिट की उपस्थिति में आप बैठो, प्रार्थना करो, आप पावरफुल बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने पैरों में खड़े रहेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।